नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्रीतम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बेंगलोर में काम करता था। फ्रेंड्स, ये किसी पास्ट का हैबिचुअल एक्शन का जिक्र कर रहा है, क्योंकि काम करना ये किसी हैबिट में आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो प्रीतम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बेंगलोर में काम करता था। तो कौन कार्य करता था? तो प्रीतम। प्रीतम प्रीतम मॉडल वर्ब यूज टू क्या करता था? तो कार्य। यूज टू वर्क किस में कार्य करता था? तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी। तो कहाँ कार्य करता था? तो बेंगलोर में। इन बैंगलोर। अब अब आगे दे रहा है कि उसने बड़ी मेहनत से यह नौकरी ली थी। फ्रेंड्स, ये आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, क्योंकि इसमें आपका एक्शन वर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ही नौकरी ली थी। अगर किसी चीज को प्राप्त करना या नौकरी पाना, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं गेट का। तो पास्ट की जब यहाँ पे हो रहा है, तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट। ही गॉट क्या प्राप्त की थी? तो यह नौकरी। दिस जॉब किससे? तो बड़ी मेहनत से। तो अगर किसी के द्वारा कुछ करना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं विथ का। तो विथ वेरी हार्ड वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि इन सब के साथ साथ उसका बचपन बहुत ही सारी परेशानियों के बीच बीता था। फ्रेंड्स, इसमें कहीं भी आपका एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, बल्कि उसके बारे में, यानी कि उसके बचपन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। यानी कि उसका बचपन क्या था? बहुत सारी परेशानियों के बीच बीता था। तो यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं, बल्कि एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हम पास्ट के लिए सिंपल सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं वॉज वर्ब का। तो इन सब के साथ साथ along along with along with all this, इन सब के साथ साथ, तो along with all this, उसका बचपन, his childhood अब वर्ब क्या है आपका? तो था, was spent, क्योंकि पास्ट का जिक्र कर रहा है, इसीलिए स्पेंड का सेकेंड फॉर्म स्पेंट, बीता था, बीच, एमिड्स, किनके बीच? तो बहुत सारी परेशानियों के बीच। तो एमिड्स मीन्स बीच, यानी कि बहुत सारी परेशानियां यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे एमिड्स का प्रयोग किए हैं। अगर दो एक परेशानी होती तो यहाँ पे बिटवीन का यूज करते हैं। तो एमिड्स मैनी प्रॉब्लम। यहाँ पे आपका वाज स्पेंट है। इसको आप ये मत समझिएगा कि ये आपका पास्ट पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट पैसिव सेंटेंस में भी वाज के बाद हम सेकेंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे पैसिव सेंटेंस है तो इसका सेंस ऐसे निकलता कि उसका चाइल्डहुड बिताया गया था।
बीच बहुत सारी परेशानियों के बीच। तो किसने बिताया, यहाँ पे ऐसे लिखा है नहीं ना, तो यहाँ पे सिंपल इसका सेंस है कि उसका चाइल्डहुड बीता था, यानी कि स्पेंट बीता था एमिट्स बहुत सारी परेशानियों के बीच। अब आगे लिखा है कि उसके माँ बाप मजदूर थे, तो हिज पेरेंट्स क्या थे, मजदूर। तो यहाँ पे दो यानी कि माँ बाप प्लुरल, तो इसके लिए वर का हिज पेरेंट्स वर लेबरर्स। लेबरर्स मीन्स होता है मजदूर, लेबरर्स मजदूर थे। अब आगे दे रहा है कि मुश्किल से घर पर खाने के लिए पैसे जमा हो पाते थे। फ्रेंड्स देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ती थे आए, ते थी आए, ता थी आए, तो उसके लिए यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसके मुश्किल से घर पर खाने के लिए पैसे जमा हो पाते थे, यानी कि ये किसी एबिलिटी का जिक्र कर रहा है, यानी कि बहुत परिश्रम करने के बाद, कुछ बहुत स्ट्रगल करने के बाद तब ये पैसे जमा हो पाते थे। यहाँ पे क्षमता की जिक्र कर रहा है। तो इसके लिए हम मॉडल वर्ब यूज टू का नहीं, बल्कि मॉडल वर्ब आप यूज करेंगे कैन कुड का। ठीक है, तो पास्ट के लिए हम प्रयोग करेंगे कुड का। तो कुड बहुत मुश्किल से पैसा, तो कुड हार्डली। यहाँ पे हार्डली का मतलब आप ये मत सोचिए कि बहुत हार्ड, नहीं, बहुत मुश्किल से। हार्डली क्या होता था, पैसा बचता था या जमा होता था। कुड हार्डली सेव क्या, तो पैसा, सेव एनफ, सेव एनफ मनी, पर्याप्त पैसा जमा होता था। बहुत मुश्किल से घर पर खाने के लिए पैसे जमा होते थे। सेव एनफ मनी क्या करने के लिए, खाने के लिए या खरीदने के लिए। तो टू बाई क्या चीज, खाने के लिए, फूड भोजन, टू बाई फूड। कहाँ पे, तो घर पर, एट होम। अब आगे दे रहा है कि प्रीतम ने कड़ी मेहनत करके पहले 10वीं 12वीं और उसके बाद देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आईआईटी की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लंबा सेंटेंस हो रहा है, तो इसके लिए दो चीज़ों से, प्रीपोजिशन अगर है आपका तो उससे शॉर्ट करें, या कंजंक्शन के मदद से, या अगर कंजंक्शन ना हो तो हम कॉमा के मदद से भी हम शॉर्ट करेंगे। तो देखिए, प्रीतम ने कड़ी मेहनत करके, तो बाई अगर किसी के द्वारा कुछ करना तो बाई प्रीपोजिशन, बाई वर्किंग हार्ड। यहाँ पे देखिए, जो बाई है, बाई के बाद हम कभी भी एक्शन वर्ब अगर आए तो उसका हम आईएनजी फॉर्म लगाकर उसे जेरेंड यानी कि पार्टिसिपल नाउन बनाते हैं। ठीक है, तो बाई वर्किंग हार्ड यानी कि कड़ी परिश्रम करके क्या किया, प्रीतम ने कड़ी मेहनत करके पहले 10वीं 12वीं और उसके बाद देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आईआईटी की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। तो प्राप्त की, प्रीतम ने क्या की, प्राप्त की। तो अचीव्ड क्या प्राप्त की, तो सक्सेस, सफलता, अचीव्ड सक्सेस। किसमें सफलता प्राप्त की, तो यहां पे लिखा है कि पहले 10वीं में, तो फर्स्ट 10th ग्रेड, in 10th क्लास। और क्या दे रहा है, 12वीं इन 12th या 12th। अब क्या दे रहा है, 12वीं और एंड उसके बाद, एंड देन, उसके बाद देन, तब
देन देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आईआईटी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, एक आईआईटी की परीक्षा में। तो देन आईआईटी 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 वन ऑफ, अभी समझ में आएगा फ्रेंड्स, वन ऑफ द टॉपेस्ट एग्जाम। कहाँ? तो देश में, इन द कंट्री। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखे हैं कि आईआईटी वन, यानी कि आईआईटी तो एक ही होता है, वन ऑफ द टॉपेस्ट एग्जाम, यानी कि बहुत सारे एग्जाम है, सबसे बड़े एग्जामों में से एक। अगर हम किसी चीज़ को चुनने की बात करते हैं तो वन ऑफ का यूज करते हैं। वन ऑफ यानी कि यहाँ पे एक रहेगा तो इधर प्लुरल रहेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्स जो है, यहाँ पे एग्जाम से प्लुरल किए हैं, क्योंकि आप अधिक में से ही तो कम को सिलेक्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे वन ऑफ द टॉपेस्ट, जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो वन ऑफ द टॉपेस्ट एग्जाम इन द कंट्री। अब आगे दे रहा है कि इन सभी के बाद, आफ्टर ऑल दिस, इन सभी के बाद उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में बड़े ही अच्छे तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। यानी कि कुछ चीज़ प्राप्त करना, तो उसके लिए हम अभी जस्ट बताए गेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट का जिक्र कर रहा है, तो हम इसके लिए गॉट का यूज करेंगे। तो ही गॉट क्या प्राप्त की? तो एक नौकरी। ही गॉट ए जॉब, नौकरी प्राप्त की। कहाँ? तो एक बड़े ही कंपनी में। जॉब इन a very big company, वेरी बिग कंपनी, एक बड़े ही कंपनी में। किस स्तर पे? तो अच्छे तनख्वाह पर। एट ए वेरी गुड सैलरी। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।